नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैट 2025 एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाओगे। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको कुछ भी कैट का पता ही नहीं है कि इस एग्जाम को कैसे निकाले, कैसे पढ़े, कैसे शुरुआत करे और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इस एग्जाम को क्रैक करे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। उन 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। जी हां, मैं पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स के काउंसलिंग फील्ड में हूं। मैंने ना जाने आज तक कितने लाखों बच्चों को एमबीए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन दिलवा दिया। इतने सारे बच्चों की साइकोलॉजी एंड मेंटालिटी मुझे पता है कि वो क्या सोचते हैं एंड वो क्या देते हैं एग्जाम में, जिनका वो एग्जाम निकल पाता है। मैंने ना जाने कितने बच्चों से बात करा है आज के समय तक जो ऑलरेडी एमबीए कर रहे हैं किसी बड़े आईआईएम से एंड जिन्होंने ऑलरेडी कैट एग्जाम निकाल दिया है। मैं नोएडा में बैठा हूं, मेरे आसपास जितने भी बिल्डिंग है सारे के सारे कॉर्पोरेट्स हैं एंड सारे के सारे बड़े बिजनेस स्कूल से हैं। सो आई नो इस फील्ड में रहते हुए कि कैसे इस एग्जाम को आपको निकालना है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। जितनी बातें आप किसी एक व्यक्ति से सुनोगे उतनी बातें मैंने 1000 व्यक्ति से सुन के इस वीडियो में कंपाइल करके डाल दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए तबाही वीडियो होने वाली है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक चीज जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट करते चलिए। बस मेरे लिए इतना करना कि जितना हो सके उतना बढ़िया कमेंट कर देना, बस बात खत्म। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ मेरे स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ये आपको मेरे आईपैड का स्क्रीन देख रहा होगा, इसको ध्यान से देखिए कि हाउ टू क्रैक कैट 2025 इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन 5 स्ट्रैटेजी, इन 5 स्टेप्स कह लो, स्ट्रैटेजी कह लो, जो भी कह लो। 5 तरीके से इन 5 स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करने के बाद आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो फरवरी का महीना चल रहा है, आज 2 फरवरी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अभी से भी अगर आप इस प्रिपरेशन शुरू करते हो तो इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। वो कैसे, देखो मैं मंथ वाइज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज है कि आपको स्टेप नंबर 1 मैं लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने बेसिक्स को मजबूत करना है सबसे पहले। और यह काम आपको क्या करना, कब करना है, फरवरी से लेकर मई के महीने तक। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं फरवरी का महीना शुरू हुआ है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 4 महीना है, 3 से 4 महीना, इसके अंदर अंदर आपको क्या करना है कि जितना हो सके अपना बेसिक्स को पहले मजबूत करना है। मैं मान के चलता हूं आपको ज्यादा कुछ पता है नहीं कैट एग्जाम के बारे में, आप सिलेबस से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हो, आपको अभी तक सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो घबराओ मत। जो भी व्यक्ति जब भी इस एग्जाम की तैयारी शुरू करता है ना, तो उसे भी ये चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती है। मैंने अपनी जब करियर की शुरुआत करी थी काउंसलिंग की, जब मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू करा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, नॉर्थ कैंपस से। सो आई नो कि कितना टफ हुआ था मेरे लिए भी चीजें, मतलब बच्चों को एक्सप्लेन करना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें ये करना। बट आई नो कि आज के समय मेरे द्वारा लाखों ऐसे बच्चे हैं जो भारत के बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो ये सफर एक दिन में नहीं तय हुआ, इसके लिए मुझे बहुत मशक्कत एंड मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने जड़ को मजबूत करना है। जब आपका रूट बहुत स्ट्रांग होगा ना, जब आप एकदम अंदर से मजबूत होंगे, आपको एक एक कंसेप्ट बारीकी से क्लियर होगा कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा का मतलब क्या है, इसको कब यूज किया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने की बेसिक रूट टेक्निक क्या है, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को पढ़ते कैसे है, ये बेसिक जो आपका क्लियर होगा ना, तब जाकर आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस ऑन कंसेप्ट, कवर ऑल फंडामेंटल टॉपिक इन, सबसे पहले फंडामेंटल टॉपिक जितने भी है, VARC, DILR एंड क्वांट, इन तीनों के अंदर जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स है ना, वो सब आपको सबसे पहले क्लियर करने हैं, ठीक है ना। ये आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा। अब इसके अंदर एक और चीज है कि पढ़े कहां से। अब पढ़ने के लिए तो आज के समय बहुत से रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट पे बहुत चीजें आज के समय फ्री में मिल रही है। तो पेड अगर आपको जाना है तो इट्स अप टू यू, आप पेड कोर्स कर सकते हो एंड पेड कोर्स बेनिफिशियल होता है। अगर आपने आज तक कोई कोचिंग नहीं ली है तो आपको एक पेड कोर्स रहने से आपको सिस्टमेटाइज तरीके से पता लग जाएगा कि कैसे इस एग्जाम को निकालना, एक एक चीज डीप में पता चलेगा।
और मैं भी बहुत जल्द एक पेड कोर्स निकालूंगा। जी हाँ, और वो जो कोर्स होगा वो इंडिया का वन ऑफ दी, आप लगा लो कि सबसे सस्ता कोर्स होगा। सस्ता इन द सेंस की क्वालिटी कंटेंट बहुत होंगी, लेकिन सबसे कम फीस वाला कोर्स मैं कैट के लिए निकालूंगा। जनरली जो कैट एग्जाम का जो कोर्सेज रहते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं, 25-25 हजार के कोर्सेज होते हैं। लेकिन मैं जो कोर्स निकालूंगा ना, वो 10,000 के भी अंदर निकालूंगा, इवन 7-8 हजार के अंदर भी निकालूंगा। इसका जुबान मैं आपको देता हूं। सो इफ यू वांट मी टू लॉन्च दैट कोर्स फॉर यू, तो कमेंट कर देना, है ना, बढ़िया, मैं ला दूंगा वो कोर्स आपके लिए। तो फ्री में अभी के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले तो हमारा ये चैनल मृण्मय फाइनेंस, इसको सब्सक्राइब कर लो। यहां पे जो भी अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी, वो मैं फ्री में डालूंगा आपके लिए, बिना एक भी रुपए चार्ज किए। तो ये तो सबसे पहला आपका एसेट हो गया, जिसको आप कैट एग्जाम के लिए यूज करोगे। सेकेंड जो रिसोर्स है आपके लिए वो होगा रोधा। रोधा एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको फ्री में कैट एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर एलाइट ग्रेड है, एलाइट ग्रेड में भी आप ये सारी चीजें फ्री में देख सकते हो एंड फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यूट्यूब पे भी आज के समय फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, आप फ्री में भी पढ़ाई करके इस एग्जाम को निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चे के पास 25,000 अफोर्ड करने के लिए उतने पैसे हो, जरूरी नहीं है ना। तो बच्चे फ्री में भी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं अपना जुगाड़ करके रिसोर्सेज, तो आप भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है हर महीने, हर वीकली आपको खुद का नोट्स बनाना है। ध्यान रखना कि आपके जो नोट्स है वो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, आपको फोकस करना है शॉर्ट नोट्स पे, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स, जितना शॉर्ट अगर आप नोट बनाओगे ना, अगर आपके नोट्स शॉर्ट है, वन लाइनर नोट्स है, तो आप क्या करोगे कि जब एग्जाम का टाइम पास आएगा ना, तो आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आपका जो भी माइंड में कोई ट्रिक आया है एग्जाम को सॉल्व करने का, कोई भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी चीज आप याद रखना चाहते हो, तो वन लाइनर उसका नोट्स बनाओ। वन लाइनर होने के फायदा क्या होगा कि जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप बहुत जल्दी उस चीज को रिवाइज कर पाओगे, बहुत जल्दी, और इसको आप हर वीकली रिवाइज कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। मेंटेन अ फॉर्मूला शीट, आपके लिए आपके पास एक फॉर्मूला बुक होना चाहिए जहां पर क्वांट्स जो है, जो आपका मैथ्स होता है, बेसिक क्वांट होता है, या फिर आपका जो शॉर्टकट्स होता है रीजनिंग के अंदर, LRDI के अंदर, उसको आप याद रख सको, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीजों को सॉल्व करने की ना ट्रिक्स होती है, हर चीजें कैट में आप जाकर कैलकुलेट नहीं करते बैठोगे, आप कैलकुलेटर लेके नहीं बैठोगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे क्विक क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए प्रिंटेड, और इनके बहुत सारे फॉर्मूला बुक्स आते हैं। तो वो फॉर्मूला बुक आप मार्केट से ले सकते हो, या तो मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद से फॉर्मूला बुक अपना मेंटेन करते चलो, जिससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी आपके एक जगह रहेंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 के अंदर का मैं मान के चल रहा हूं कि आपने फरवरी से मई तक यही चीजें करा है, ठीक है ना। आपने फरवरी से मई तक ये पूरी चीजों को फॉलो करा है। अब बात करते हैं, मई बीत गया, अब आ गया जून। तो जून और जुलाई में आपको क्या करना है कि जब आपने एकदम अपना बेस क्लियर कर लिया, आपने सारे चैप्टर से आप फेमिलियर हो गए कि आपको एग्जाम में क्या देना है, तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, हाँ। स्टेप नंबर 2 में बेसिकली आपको एक्यूरेसी बिल्ड करना है। कब? जून और जुलाई के महीने में आपको अपना स्पीड बिल्ड करना है। जो भी चीजें आप सॉल्व करो उसमें आपके हाथ में स्पीड होना चाहिए, आप फटाफट चीजों को सॉल्व करोगे, फटाफट। जितनी जल्दी आप इस चीजों को सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी एग्जाम को निकालने की, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्पीड। 40 मिनट आपको मिलेंगे हर सेक्शन के लिए, 40 टोटल 2 घंटा, 120 मिनट्स। अब इसमें अगर आपके हाथ में स्पीड नहीं है, अगर आप डिसीजन मेकिंग पावर आपका बढ़िया नहीं है, आप सोच ही रहे हो कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, नहीं ऐसे सॉल्व होगा, नहीं ऐसे होगा, इतने देर में आपका समय निकल जाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो स्पीड एक्यूरेटी के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप डेली रीडिंग कर सकते हो। जब भी हम VARC की बात करते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करना है। और कहां से रीड करना है? आप रीड कर सकते हो न्यूज़पेपर, जैसे कि हिंदू हो गया या फिर इकोनॉमिस्ट हो गया, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं ना, जिसमें लैंग्वेज इंग्लिश बहुत टफ होता है, जो आपको टफ लगता है। जरूरी नहीं कि हिंदू आपको टफ लग रहा है तो किसी और को लगे। जो लैंग्वेज आपको टफ लगता है वो लैंग्वेज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उस वाले न्यूज़पेपर पे ज्यादा फोकस करना है। मैं न्यूज़पेपर क्यों बोल रहा हूं पता है? और क्यों ऐसा टॉपिक जो आपके लिए फेमिलियर नहीं हो? क्योंकि मान लो न्यूज़पेपर में आपको बॉलीवुड के बारे में पढ़ने में बड़ा मजा आता है, या फिर क्रिकेट के बारे में पढ़ने में मजा आता है। अब आप वही पढ़ने बैठोगे तो आप वहां पे
इंग्लिश वर्ड पे फोकस नहीं कर पाओगे, वोकैबुलरी पे फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी टॉपिक पढ़ोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेट्स सपोज अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप एक एक वर्ड में ध्यान दोगे, एक एक वर्ड में स्ट्रेस दोगे, उसमें आपकी फ्लुएंसी कम रहेगी, तो आपको मुशक्कत ज्यादा करना पड़ेगा। एंड अगर आपका ब्रेन ज्यादा मेहनत करेगा किसी चीज को अपने दिमाग में सिंक्रोनाइज करने में, तो आप वो चीज को ज्यादा दिनों तक याद रख पाओगे। जी हां, ये टेक्निकली प्रूवन है। तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग हैबिट डालिए। अब रीडिंग हैबिट डालने से क्या होगा कि आप करंट अफेयर से भी अपडेटेड रह जाओगे, आपको डेली न्यूज में क्या चल रहा है वो भी पता चलेगा। तो कल को अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो आप उसमें भी जवाब दे पाओगे, अपना काउंटर पॉइंट रख पाओगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आगे चल के। ठीक है, तो उस समय आपको माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है ना, आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सॉल्व 20 to 30 क्वेश्चन एज पर टॉपिक इन QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DILR। आपको ज्यादा से ज्यादा इनमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, इवन आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करना है। इस चीज पे मैं बहुत स्ट्रेस डालना चाहता हूं कि अगर आप 35+ भी स्कोर कर लेते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेट सपोज आपका इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, अब इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन एवरेज तीनों में आते हैं, 20 20 20, तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया। अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इसका मतलब टोटल एक पर्टिकुलर सेक्शन आपका 60 मार्क्स का होगा, राइट, 60 मार्क्स का। अब 60 मार्क्स का एक सेक्शन होगा, अब इसमें आप 35 मार्क्स ला करके भी, 60 में से 35 मार्क्स ला करके भी 90 परसेंटाइल से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। जी हां, ये पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि 99 परसेंटाइल करने के लिए आपको 50, 59, 58 स्कोर करना पड़े या 57 स्कोर करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप 35+ भी ले आते हो या 30 से ऊपर भी ले आते हो मॉक्स लगा लगा के, तो डेफिनेटली आप यहां पे 90 परसेंटाइल से ऊपर चले जाओगे। अब ये कैसे होता है, बिकॉज कैट एग्जाम में परसेंटाइल देखा जाता है ना कि परसेंटेज। और परसेंटाइल कैलकुलेट होता है कि परसेंटाइल का बेसिक मतलब है कि अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ जाए किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, आपके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गया और आपके पूरे जितना भी आपने एग्जाम दिया, जितने बच्चे आपके साथ एग्जाम दिए आपके वाले सेशन में, उस पूरे सेशन का ही मैक्सिमम स्कोर बन रहा है 40 आउट ऑफ 60, तो उसमें से तो जो 40 वाला नंबर वाला बच्चा होगा वो तो फिर 100 परसेंटाइलर वाला होगा, समझ रहे हो। तो पूरे बैच का ही स्कोर कम आता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होती है, तो क्वेश्चंस छोड़ने भी आपको आने चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, नेगेटिव मार्किंग करके नहीं चले आना है, क्वेश्चंस को छोड़ने भी आपको आना चाहिए। ठीक है, 100 परसेंटाइल स्कोर करने पे फोकस मत करो कि 60 में से 60 लाना है, नहीं। जितना ज्यादा आप अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करोगे, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसको पे ऊपर अगर आप फोकस करते चले जाओगे, तो आप इस एग्जाम में ज्यादा स्कोर लाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है कैट के थ्रू, तो आप भारत के किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्रॉपर आपकी एमबीए चलेगी, ऑनलाइन एमबीए थ्रू collegevidya.com। जी हां, collegevidya.com के वेबसाइट पे आ जाते हैं, बस 1 मिनट आपका समय लूंगा। मैं collegevidya.com का ऑफिशियल एंड ट्रस्टेड पार्टनर हूं, तो मुझे यह हक है आपको बताने का कि कॉलेज विद्या के थ्रू आप किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, उनके ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई कर सकते हो एंड घर बैठे बैठे आपको ऑनलाइन जॉब लगेगा बिग 4 में। जी हां, ये पॉसिबल है। कैसे, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कॉलेज विद्या का, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड क्लिक करते ही आपके सामने कॉलेज विद्या का पूरा वेबसाइट खुल जाएगा इस प्रकार का। आप यहां पे आइए और अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले रजिस्टर कीजिए अपने आप को, अपने बारे में फॉर्म फिल कीजिए, अपना लीड फिल कीजिए कि आप कौन हो, क्या करते हो, कौन सा कोर्स करना है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी करके अकाउंट बनाइए, साइन अप कीजिए एंड उसके बाद यहां पर आपको दिखेगा पीजी कोर्सेज। अब पीजी कोर्सेज में आपको बहुत सारे पीजी दिखेंगे, जैसे कि ऑनलाइन एमबीए दिखेगा,
एग्जीक्यूटिव एमबीए, ऑनलाइन एमबीए एंड डॉक्टरेट भी कर सकते हो आप। उसके बाद 1 ईयर एमबीए ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो 1 साल का भी आप एमबीए ऑनलाइन कर सकते हो। और ये जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है ना, कोविड के बाद से बहुत तेजी से ग्रो की है। और कॉलेज विद्या का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कि ये चीजें कॉलेज विद्या आपको घर बैठे बैठे सब कुछ करा के दे देगी। अरेंजमेंट भारत के ही नहीं, भारत के बाहर के जितने भी टॉप स्कूल है उनमें भी आप एडमिशन ले पाओगे एमबीए में। फीस आपको उल्टा कम पड़ेगा, आपका एमबीए भी हो जाएगा, घर से प्लेसमेंट भी लगेगा। एंड अगर आपको उसमें भी फीस में प्रॉब्लम आता है ना, तो कॉलेज विद्या वाले आपको ईएमआई फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर देंगे डे 1 से। और अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो करना कुछ नहीं है, यहां पे आना है, ऑनलाइन एमबीए है, इस पे क्लिक करना है। जितने भी भारत के टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं जो आज के समय आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपको यहां रजिस्टर्ड दिखेंगे। सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यहां पे आपको मिलेंगे, जैसे कि निम्स, एनआईएमएस, ठीक है ना। अब एनआईएमएस के बारे में हम सबको पता है, नार्सी मुंजी, ठीक है ना। अब नार्सी मुंजी के बारे में हम सबको पता है कि ये कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है। निम्स में आपको जाना है तो आपको कितना मुशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन एनआईएमएस के ऑनलाइन आप यहां से डिग्री कर सकते हो थ्रू collegevidya.com। तो यहां पर आपको मान लो एनआईएमएस ऑनलाइन है, इस पे आपने क्लिक किया, इसका फीस कितना वो देख सकते हो, ई लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है वो देख सकते हो, एलुमनाइज के रिव्यूज देख सकते हो, एंड इवन प्लेसमेंट कहां लगेगा। ये जितनी भी कंपनी आप देख रहे हो ना अपने स्क्रीन के सामने, यहां पे आपको प्लेसमेंट लग सकता है। जी हाँ, इट इज गूगल, अमेजॉन, डिलॉइट, इंडिगो, इंफोसिस, महिंद्रा, पीडब्ल्यूसी, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, बजाज कैपिटल, एडिडास, मेटलाइफ, इन सब में आपको जॉब लग सकता है। ऑनलाइन घर बैठे बैठे एमबीए आपका कंप्लीट आपके हाथ में जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, सीधा यहाँ पे अप्लाई टू यूनिवर्सिटी है, इस पे क्लिक करके अपना स्पेशलाइजेशन फिल कीजिए एंड प्रोसीड टू वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। तो जाइए, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे मेन चीज पे आते हैं, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा जरा, एक सेकेंड। हाँ, तो स्टेप नंबर जो 3 है, इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप देखिए, ये वीवीआई है आपके लिए। इसमें क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है एंड आपको एनालिसिस करना है। देखिए, जून जुलाई तक तो आपने ऊपर स्पीड बिल्ड वगैरह कर लिया, ठीक है। अब बात आता है अगस्त एंड सितंबर एंड अक्टूबर। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो महीना होगा, यहां पर आपको अब मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। अब मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत भयंकर होगी, आपके हाथ में स्पीड बहुत बिल्ड होगा भयंकर, एंड आप क्वेश्चन के पैटर्न से फेमिलियर होंगे, एग्जाम के इन्वायरमेंट से आप फेमिलियर होंगे, राइट। आपको पता है क्यों ज्यादातर इंजीनियर्स कैट एग्जाम को निकाल देते हैं? क्यों? क्योंकि उनको ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत अंदाजा होता है। वो अपने टाइम पे जो आप कह लो पीसीएम जो सब्जेक्ट होता है, उनको अगर इंजीनियरिंग करना होता है, उनको अगर आईआईटी में जाना होता है, तो वो ऑलरेडी ऐसे बहुत मॉक टेस्ट अपने टाइम पे दे रखे होते हैं। इसीलिए एग्जाम के पैटर्न से वो बहुत फेमिलियर होते हैं, एंड मैथ्स वगैरह तो उनके लिए चुटकियों का खेल है। लेकिन कॉमर्स एंड आर्ट्स वालों के लिए ये चीज दिक्कतदायक है, क्योंकि उनको तो ज्यादा एग्जाम देना नहीं पड़ता है ना, सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम 12th के बाद, एंड उसके बाद एक सीयूईटी, वो भी अब आया है, वो एग्जाम देना है। तो आपके पास प्रैक्टिस का ज्यादा उपाय नहीं है अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो, लेकिन इंजीनियर वालों के लिए ये चीज है। लेकिन दूसरी तरफ जो आईआईएम्स है, वो नॉन इंजीनियर वाले बच्चों को बहुत वेटेज देती है, बिकॉज वो बिलीव करती है डाइवर्सिटी में, वो बिलीव करती है कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हमारे पास आए। तो आपको अगर एग्जाम निकालना है, अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो, इवन आप इंजीनियर भी हो, तो भी आपको क्या करना है कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि कौन सा मॉक टेस्ट आपके लिए बढ़िया होगा, तो कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो ला दूंगा प्रॉपर मॉक टेस्ट के ऊपर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। फर्स्ट फ्यू मंथ, पहले कुछ महीने आपको लर्निंग फेज में जाएंगे, जहां पर आपके स्कोर बहुत कम आएंगे मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट देते समय आपको घर ही में टाइमर लगा के मॉक टेस्ट देना है। तो पहले कुछ महीने जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते, आपको मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने भी अपनी जिंदगी में जब पहली बार मॉक टेस्ट दिया था ना, तो 3 घंटे का पेपर जो था वो मैं 4 साढ़े 4 घंटे में खत्म कर रहा था अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। आप सोच के देखो 2017-18 के उस टाइम पे, है ना। तो बहुत धीरे धीरे मेरे से मॉक सॉल्व होता था, लेकिन जब मैं कंटिन्यूअसली देते चला गया मॉक डेली, तो 3 घंटे का पेपर मेरे से 1.5 घंटे में खत्म होना शुरू हो गया। तो ये सबके साथ होता है। तो मॉक टेस्ट आपको देना शुरू करना है, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, क्योंकि वही आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब आप कोई भी मिस्टेक करो, तो एनालाइज करना है कि मिस्टेक कहां पे हो रही है। क्या मिस्टेक स्पीड में हो रही है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक का सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है, तो उस पर अब आपको फोकस करना है। आपको क्या करना है कि पहले अगस्त में, जब आप अगस्त में मॉक टेस्ट देने बैठोगे, तो हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट आपको देना है।
अगस्त के पहले हफ्ते में। उसके बाद जब आप सितंबर में जाओगे तो आपको अब हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे आपका अक्टूबर नवंबर वाला टाइम पास आएगा तो उस समय आपको हर हफ्ते 3 से 4 मॉक टेस्ट कम से कम देना है। हर हफ्ते 3 से 4 मॉक टेस्ट, ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूं, जिससे आपकी एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोचिंग पकड़ो ना पकड़ो, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है। अब स्टेप नंबर 4 भैया और इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 में क्या है कि अब आपको क्या करना है, रिफाइन एग्जाम स्ट्रेटजी। अब आपका अक्टूबर नवंबर आ चुका होगा। अब अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आपको क्या करना है कि अब आपको क्या करना है, रिफाइन करना है अपने एग्जाम स्ट्रेटजी को। इसमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अगर आपकी स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही होंगी तो आप कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी इस समय लगाओगे। वो कैसे, आप क्या करोगे, ट्राई डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट पर सेक्शन। अब आप हर तरीके से इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे, हर तरीके से। जैसे विराट कोहली है, और विराट कोहली जब अब मैच खेलने आते हैं, जब वो नेट में प्रैक्टिस करते हैं और वो किसी मैच से पहले उतरना होता है उन्हें, तो ऐसा नहीं है। विराट कोहली का कवर ड्राइव बहुत फेमस है, विराट कोहली का कवर ड्राइव बहुत फेमस है। विराट कोहली ज्यादा स्कूप नहीं मारते हैं, पीछे से बैट घुमा के नहीं मारते हैं, लेकिन जब मैच से पहले, जब मैच एकदम करीब होता है तो वो स्कूप की भी प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए मैच में जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले स्कूप मारने का, तो आप क्यों रन छोड़ोगे। तो उस समय वो मैच के पहले स्कूप की भी प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरीके से आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगानी है अपने स्ट्रैटेजीज के ऊपर। आपको हर एंगल से एग्जाम को निचोड़ लेना है। आपको ऐसे सोचना है कि ये एग्जाम अगर आपका नहीं निकला तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको ये मेंटालिटी बनाना है। पहले आप ये मेंटालिटी बनाओगे, उसके बाद आप जाके एग्जाम के उतरोगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। अब आपको टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। अभी तक अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था तो आपको क्या करना है, लर्न व्हेन टू स्किप क्वेश्चन थ्रू मैक्सिमम स्कोर। आपको क्या करना है कि आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस को छोड़े, कब छोड़े। क्वेश्चन छोड़ना भी एग्जाम में, इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्वेश्चंस छोड़ने भी आपको आना चाहिए। विराट कोहली जब टेस्ट में बैटिंग करते हैं ना, तो हर बॉल पे छक्का नहीं मारते हैं, कुछ बॉल को छोड़ते भी है ना। ऐसा नहीं है कि हर बॉल में मैं 6 रन मारूंगा, 6 रन मारूंगा, 4 रन मारूंगा, नहीं। कुछ बॉलों को छोड़ने आना भी चाहिए। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना भी आपको पड़ेगा, है ना। तभी आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेगेटिव मार्किंग से बस बचना है। एक एक गलत क्वेश्चन आपका एक एक मार्क्स कम करते चला जाएगा, तो आप नेट बहुत कम स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। एंड फाइनल मंथ रिवीजन, आपको क्या करना है, हर फॉर्मूले को, हर ट्रिक्स को, एंड पास्ट जितने भी मिस्टेक्स हुए हैं उन सबको रिवाइज करना है, सबके सबको। एंड अब आता है आखिरी महीना, स्टेप नंबर 5, द बाप ऑफ ऑल मंथ्स, जहां पर आपके एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा नवंबर के महीने में। और इस टाइम पे आपको क्या करना है, आखिरी के 30 दिन में आपको पीक परफॉर्मेंस देना है, अपना पीक परफॉर्मेंस। पीक परफॉर्मेंस मतलब समझते हो, ये डू एंड डाई वाला महीना होगा आपके लिए। इस टाइम पे आपको क्या करना है, फाइनल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, आप मॉक टेस्ट भी दोगे, सेक्शनल टेस्ट भी दोगे, आप VARC, क्वांट्स, रीजनिंग, हर कुछ अलग अलग तरीके से आप लगाओगे। ठीक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप पिछले साल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना शुरू करोगे, पिछले साल के भी। स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग एरियाज, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना, उनको अब आप और ज्यादा बूस्ट करोगे, और ज्यादा। अगर आपको वर्बल एबिलिटी में काफी ज्यादा कमांड है, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा कमांड है, तो उसमें अब आप और ज्यादा फोकस करोगे, अपने जड़ को और मजबूत करोगे, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो क्वेश्चन आपका बहुत स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वो भी करना है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आता है तो उसको भी अब आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड लास्ट में आपको क्या करना है कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। आपको जल्दी बर्नआउट नहीं होना है, अच्छे से सोना है, कॉन्फिडेंट भी रहना है। कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। आपको डीमोटिवेटेड होकर एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं एग्जाम के दिन अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, कुछ ऐसी टॉपिक है जो आपके लिए छूट गई है, वो चीज आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जाओ, अपना 100% दो। हो सकता है कि उस टॉपिक को तुम्हारे लिए छोड़ना ही भलाई हो सकता है कि वो टॉपिक तुम छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटा, 1 नंबर कटने से बच गए नेगेटिव मार्किंग से। लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हारा स्ट्रांग है, जो पोर्शन स्ट्रांग है, उसको तुम और अच्छे से अटेम्प्ट करके एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है प्रॉपर आपके लिए समरी। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप इस एग्जाम को निकालोगे। मैं फाइनल आपको रिवीजन दे देता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ध्यान देखिएगा, सबसे पहले आपका आता है स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, फरवरी से मई के महीने में बेसिक्स एंड यूट्यूब पे पढ़ाई करनी है। जून जुलाई में आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे बिल्ड करना है। अगस्त अक्टूबर में आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अक्टूबर नवंबर में आपको स्ट्रैटेजी रिफाइन करना है एंड नवंबर में आपको अपना पीक परफॉर्मेंस देना है एंड इसके बाद आपका कैट एग्जाम निकल चुका होगा। कांग्रेचुलेशंस, आपका IIM में एडमिशन हो जाएगा। इतना आप कीजिए। इसके अलावा और भी स्ट्रैटेजीज है, मैं टाइम टू टाइम देते रहूंगा। आपके लिए फ्री में लेक्चर्स लाऊंगा, आपको कैट का कोर्स दिलवाऊंगा एंड आपको फ्री में मॉक टेस्ट दिलवाऊंगा। इसका मैं वादा करता हूं। बस आप चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, इसका वादा करता हूं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।